हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या चौथे के तीसरे व चौथे को हल करेंगे। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जैसे कि आपके दोनों सवाल तीसरा व चौथा आसानी से समझ में आ जाए। अगर एक बार आसानी से समझ में आ जाए तो कोई भी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या चौथे के तीसरे को करने से पहले विशेष जानकारी है कि आप सभी छात्र व छात्राओं ने जो भी नई इस वीडियो से नए छात्र व छात्राएं जुड़े हों तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लास 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो 1.1 से लेकर के आज 3.5 चल रहा है क्वेश्चन संख्या चौथे के तीसरे व चौथे को हल करना है। इससे पहले वाली वीडियो उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो जाके जरूर देखें। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या चौथे के तीसरे को हल करते हैं। क्वेश्चन संख्या चौथे का तीसरा कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें ये नहीं कह रहा है कि विलोपन विधि से कीजिए या किसी विधि से कीजिए, इसमें कह रहा है कि अगर उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। कोई भी बीजगणितीय विधि यूज कर सकते हैं इसमें, या तो विलोपन विधि करो या बज्रगुणन या प्रतिस्थापन, आपको जो अच्छी लगती है जो आसान लगती है उसी विधि से हल करना है, ठीक है। तो आइए अब हम सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन संख्या तीसरा कह रहा है कि यश ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर, फिर बाद में कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश जो है 50 अंक अर्जित करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? इसमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? कुल प्रश्न पूछ रहा है, कितने प्रश्न थे। तो आइए अब हम इसे हल कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हम मान लेते हैं पहले क्या कह रहा है, पहले मतलब सही उत्तर, यानी जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर, यानी गलत पर 1 अंक की कटौती होती है। तो इसमें सही और गलत अंक मान लेते हैं, करते हैं। आइए लिखेंगे माना सही उत्तरों की संख्या, यानी कुल पूछ रहा है सही और गलत दोनों की देखना पड़ेगा। तो माना लिखेंगे, माना कि सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या x मान लें और जो गलत हैं उनकी y मान लेते। क्या करते हैं? उसकी y मान लेते संख्या, तथा गलत उत्तरों की संख्या बराबर y, यानी जो हमने मान लिए, इसमें दिए नहीं कितने कुल प्रश्न थे, इसलिए हमने क्या किया, मान लिया। यानी दो पूछ रहा है, इसमें सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, गलत पर 1 की कटौती होती है, इसलिए हमने क्या किया, माना कि सही उत्तरों की संख्या x मान लिया और जो गलत उत्तर है उनकी संख्या y मान लिया, ठीक है। अब हमारे जो कुल प्रश्न थे, इसलिए कुल प्रश्न यानी दोनों ही प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी सही भी होंगे और गलत भी होंगे। तो माना ये हो गया। अब करें कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या होगी, यानी दोनों ही प्रकार के होंगे, यानी जो सही होंगे वो भी उत्तर होंगे और गलत उत्तर होंगे। तो जो कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी कुल प्रश्नों की संख्या। अब लिखेंगे पहली स्थिति में जो कह रहा है उसके अनुसार प्रश्नानुसार करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि जब उसे मतलब सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा गलत पर 1 की कटौती होती है तो कितने अंक अर्जित करता है? कुल अंक अर्जित करता है 40। तो यानी मतलब जो है सही उत्तर के लिए हमने माना x, तो 3 मिलते हैं अंक, ठीक है। और सही उत्तर कितना है? x। और कटौती किसकी होती है? कटौती 1 की होती है, 1 की कटौती होती है। कटौती के लिए माइनस, यानी जो मतलब कटौती होगी तो घटेगा ही, जो सही उत्तर होंगे उसमें से ही कम होगा। उसमें से 1 गुणा y, एक जो है नंबर कटता है, इसलिए हमने गलत प्रश्न थे उसका संख्या मानी थी हमने 22। तो 1 कटता है, 1 गुणा 22 बराबर का कितने अर्जित करता है? 40 अंक। कितने अर्जित करता है? कुल मिला के 40 अंक अर्जित करता है, ठीक है। तो 40 अंक अर्जित करता है तो आगे इसे करेंगे तो 3 गुणा x 3x हो जाएगा, माइनस का 22 बराबर का 40। ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब करेंगे जो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? दूसरी स्थिति में कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। दूसरे बार में क्या कह रहा है? सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश कितने अंक अर्जित करता है? 50। तो लिखेंगे दूसरी स्थिति में यानी जो हमारा सही उत्तर है उस पर 4 अंक मिलता है। सही उत्तर हमने सही उत्तरों की संख्या x माना है तो 4 मिलता है अंक, और सही उत्तर कितना संख्या मानी थी? x, इसलिए 4x। और कटौती किसकी होती है? कटौती के लिए माइनस चिन्ह क्या करते हैं? कटौती के लिए माइनस, घटाएंगे तो कम हो रहा है इसलिए घटाएंगे। सही में से 1 कट रहा है, 2 अंक कट रहे हैं तो घटाएंगे हम, तो 2 अंक कट रहे हैं और प्रश्नों की संख्या है 22 बराबर कितने अर्जित कर रहा है? 50, ठीक। अब आगे इसे बना लेंगे 4x माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा 50। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब हमारे जो रैखिक समीकरण 2 बना लिए हमने, क्या किया? यहाँ से हमारे 2 रैखिक समीकरण बना लिए। अब इसमें कोई शर्त नहीं रख रहा है, ये शर्त नहीं रख रहा है कि आपको जो है उस हमारी जो विलोपन विधि उससे हल करना है या प्रतिस्थापन से या बज्रगुणन से हल करना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें कोई भी विधि लगा देंगे जो आपको आसान लगती है, जो आप अच्छे से यूज कर सकते हो, वो विधि लगा देंगे, ठीक है। उस विधि से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब यहां देखते हैं तो हम जो है किसी एक समीकरण को यहां से बराबर बना लेते हैं, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? यहां से देखो विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या करते हैं? विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। हमें सबसे अच्छी और सिंपल विलोपन विधि लगती है, उससे हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में एक पद का लोप करते हैं, यानी एक पद को काटते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमारे समीकरण बराबर होते हैं तो बराबर तो हम मतलब कर लेते, नहीं होते तभी बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 3x है, यहाँ 4x है, ये बराबर नहीं। 3x है, यहाँ 4x है, तो ये बराबर नहीं। y वाला देखेंगे, माइनस का y है, यहाँ 2y है। तो जो हमको एक चर को बराबर करना है, जब बराबर होगा तभी जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो समीकरण 1 है, उसमें हम अगर 2 से गुणा कर दें तो y वाला चर जो है, y वाला पद बराबर हो जाएगा, तो आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। तो विलोपन विधि में ये होता है, सबसे पहले देखते हैं चर। अगर चर ये पद होते हैं बराबर तो हम जो है काट लेते हैं या जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, नहीं होते तो बराबर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जोड़ या घटा लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें y बराबर करना पड़ेगा। तो y वाला बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो समीकरण 1 दिया उसमें हम 2 से गुणा कर दें। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 ये दिया है 2 गुणे का 3x माइनस का 22 बराबर का 2 गुणे का 40, 2 3 6x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर का
40 दूनी 80, इसको समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। अब यहाँ देखेंगे, अब हमारा ये जो दूसरा समीकरण था और ये बाई वाला पद जो है बराबर हो गया, बाई वाला पद बराबर हो गया, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एक जैसे चिन्ह है, जो बाई वाला पद है माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाने पर करते हैं, जो अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं प्लस माइनस हो जाता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे समीकरण 3 और में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 लिख लेंगे। समीकरण 3 x माइनस का 2y बराबर का 80 है, और समीकरण 2 को लिख लेंगे, समीकरण 2 है 4x माइनस का 2y बराबर का कितना है 50। ठीक, तो यहां से लिख देंगे घटाने पर, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस सजाती वाला कटेगा, 2 माइनस का 2y और प्लस का 2y ये कट जाएगा, माइनस प्लस वाला कट गया। अब यहाँ से देखेंगे प्लस का 6x है माइनस का 4x, तो प्लस का 2x बचेगा यहाँ से, और बराबर का माइनस का 50 है और 80 किसका है, प्लस का, तो 80 में से 50 गया माइनस का, तो कितना बचा 30 बचा। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 30/2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 15 बार कटेगा, जो x बराबर आएगा वो हमारा 15। ठीक है, जो x बराबर आएगा वो हमारा 15 आएगा। अब हम यहाँ से आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। y का मान निकालने के लिए जो x का मान है समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो, आसानी से हम मान निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम जो x का मान है समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x बराबर 15 को समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमें दिया है कितना, समीकरण 1 3x माइनस का y बराबर का 40 है, x की जगह रख देंगे 15, तो 3 गुणेगा x की जगह रखेंगे 15 माइनस का y बराबर का 40। आगे सॉल्व करेंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 माइनस का y बराबर का 40 माइनस का y बराबर का 40 माइनस का 45। ठीक है, तो यहां से 40 में से माइनस का 45 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का y बराबर का माइनस का 5, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर यहां से आएगा 5, y बराबर 5 आया। तो इस प्रकार से हमने x तथा y के मान निकाल लिए। क्या किए, x तथा y के मान निकाल लिए। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या में इसको x y के मान रख देंगे, हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आया था, x बराबर आया था हमारा 15। ठीक, x बराबर 15 आया था, और y बराबर कितना आया था 5। ठीक, यानी जो हमारे यहां देखेंगे तो x बराबर क्या माना था, सही उत्तर हमारे, सही उत्तर कितने थे 15, और गलत उत्तर कितने थे 5, गलत 5 थे और सही 15 थे। तो कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या x y है, तो x की जगह x 15 रखेंगे और y की जगह रखेंगे 5, तो कुल प्रश्न कितने हो गए 20 हमारा आंसर हो गया। जो पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो परीक्षा में कुल 20 प्रश्न थे, यानी 15 सही किए थे और 5 गलत किए थे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या जो है चौथे के तीसरे को कर लिया है। मुझे आशा है कि आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे लैंग्वेज वाले प्रश्न हमें रैखिक समीकरण यानी बीजगणितीय रूप विधि में लिखना होता है, इसलिए क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है, जो पूछ रहा होता है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, मान करके हम आसानी से मान निकाल लेते हैं लैंग्वेज वाले सवाल में। अगर आप अच्छे से मतलब एक बार वीडियो को देखोगे और अच्छे से पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपके डेफिनेटली सवाल जो है समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर सवाल एक बार समझ में आ जाते हैं ये लैंग्वेज वाले तो आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। अब हम क्वेश्चन संख्या जो है क्या करते हैं, क्वेश्चन संख्या हम चौथे को हल करते हैं। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से
एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। फिर कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेंगे। हमें चाल पूछा है इसलिए माना कि बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ऐसे सवालों में हम भाषा वाले में मान लेते हैं। जो पूछ रहा है उसको मान लेंगे, यानी दोनों कारों की चाल पूछ रहा है इसलिए चाल मान लेंगे। माना कि बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल, कार की चाल को यानी x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, x किलोमीटर प्रति आवर मान लेंगे। जो a बिंदु से चलती है उसकी चाल को, ठीक है। इसी प्रकार से हम तथा बिंदु B से चलने वाली कार की चाल, इसकी चाल को मान लेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो ए बिंदु से चल रही है कार वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है जो बिंदु ए से चल रही है कार, और बिंदु बी से चल रही है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। प्रश्नानुसार करने से पहले जो है यहाँ पे हम समझ लेते हैं, है ना, यहाँ पे ये समझ लेते हैं जो हमारी यहाँ यानी एक कार ए बिंदु से चलती है, बी बिंदु की ओर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो यानी जो एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो यहां से अब हम समझ लेते हैं, यानी मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। ये दोनों बिंदु हैं, इनकी कुल दूरी कितनी, 100 किलोमीटर है। यानी जो ए बिंदु है और बी बिंदु है, ठीक है, ये दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर दूरी पर है। और माना यहां से ए बिंदु से एक कार चलती है, बिंदु ए से चलती है कार और बिंदु बी से चलती है। एक ही क्या कह रहा है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं, है ना, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। तो यहां से मान लो बी बिंदु से एक कार चलेगी, यहां तक जाएगी, यहां इसको बिंदु सी मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको बिंदु सी नाम दे देंगे। अब जो है यहां से बी से चलेगी कार, ए से चलेगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो यहां से जो जा रही है वो अब कह रहा है कि वो जो है कहाँ कह रहा है, ये यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती। क्या मिलती, 5 घंटे पश्चात। तो यहां से जो ये वाली कार चलना प्रारंभ करेगी, यहां तक जाएगी, उसको कितना समय लगेगा, 5 घंटे। तो सूत्र होता है यहां एक सूत्र होता है हमारा, होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। यानी चाल जो ए बिंदु से चलती है कार वो कितना मतलब जो है समय लेती है 5 घंटा, वो भी 5 घंटा लेती है। तो चाल कितनी, एक ही चाल है, ए बिंदु से चलने वाली कार की चाल है x किलोमीटर और 5 घंटे लेती है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x, 5 गुणे x 5x हो जाएगा। तो यहाँ से बिंदु ए से यहाँ तक दोनों कारें एक ही ओर चलती हैं और यहाँ तक पहुँचती हैं। यानी यहाँ से ए से चलती है वो यहाँ पे पहुँचती है सी पर, जो बी से चलेगी वो भी सी पर पहुँचेगी। तो ये ए से चलेगी यहाँ तक पहुँचेगी, तो ये 5x यानी इतना समय लेगी, यानी इतनी दूरी तय करेगी। क्या करेगी, इतनी दूरी 5x दूरी तय करेगी, ठीक है, 5 घंटे में। और फिर ये भी चाल
बिंदु बी से चलती है दूसरी कार, या बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी हाँ 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो बी बिंदु से चलेगी उसके लिए 5 घंटे में तय करेगी, और इसकी चाल कितनी है, 22 है, तो इसकी 5 वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये यहाँ से चलती है यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचती है, तो ये कितनी 5 वाई होगी, कितनी होगी, 5 वाई होगी। अब यहाँ से देखेंगे तो ये यानी हम पूरी कुल दूरी में से हम 5x को हटा दें तो हमारी 100 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगी, 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब करेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार ए बिंदु से दूसरी कार बी बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो यानी हमें 100 किलोमीटर कब आएगा, 100 किलोमीटर यानी कुल दूरी, यानी जो एक कार यहाँ तक जाती है उसमें से हम इसको 5 वाई को हटा देंगे तो हमें 100 प्राप्त हो जाएगा। यानी तो यहाँ से बनेगा समीकरण 5x माइनस का 5y, 5x माइनस का 5y बराबर का 100, ठीक। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 सबको काट रहा है, 5 कॉमन लेने से 5 से 5 कटेगा, x बचेगा माइनस का, 5 से 5 कटा y बचा, ठीक, बराबर का यहाँ से 20 पंजे 100, यहाँ 20 बचेगा, ठीक। तो जो समीकरण बनेगा x माइनस का y बराबर का बनेगा 20, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो अब द्वारा कह रहा है, द्वारा क्या कह रहा है, द्वारा ये कह रहा है, ठीक है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है, एक दूसरे की ओर, यानी अब यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, यानी बिंदु ए से बिंदु बी 2 राजमार्ग हैं, ठीक है, बिंदु ए और बिंदु बी 2 स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 100 किलोमीटर, ये टोटल कितनी 100 किलोमीटर है। अब कह रहा है दोबारा, अब ये कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, यानी जो बिंदु ए से कार चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ मिलेंगी दोनों कारें, एक दूसरे के विपरीत चलती है, यानी ये वाली कार इधर से चलेगी, ये वाली कार इधर से चलेगी, तो यहाँ मिलेगी, तो यहाँ मिलेगी, दोनों कारें कितना समय ले रही, 1 घंटा ले रही है, क्या ले रही है, 1 घंटा। ए कार की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा वाली, तो 1 गुणा x हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुणा y, दोनों बराबर समय ले रही हैं, तो जो हमारी ये होगी दूरी होगी वो x और y होगी, ठीक है, x और y, यानी दोनों कारें चलेंगी तो x और y दोनों जोड़ देंगे तब हमें 100 किलोमीटर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 100 किलोमीटर जब दोनों जोड़ देंगे, यानी जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है उसकी चाल को, वो दूरी को जोड़ेंगे, और हमारी 20 से चल रही है इस साइड, तो इन दोनों की दूरी जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना दूरी चलेगी टोटल, तब बैठेगा 100 किलोमीटर, ठीक है। तो हम दूसरे केस में करते हैं, दूसरे केस में हमारा समीकरण बनेगा स्थिति नंबर 2 डाल देते हैं, स्थिति नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है, स्थिति नंबर 2 समझ जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारी x प्लस y बराबर का 100 कैसे बना, जो हमारी कारें थी एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, ए वाली कार यहाँ से यहाँ तक जाएगी और बी वाली कार यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इस बिंदु पर मिलेंगे, इस बिंदु पर यानी जो x ए बिंदु से चलने वाली कार है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा वाली, और जो बी बिंदु से चलने वाली कार है उसकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, तो यहाँ से एक दूसरे के विपरीत तो चलेंगे तो यहाँ मिलेंगी, तो ये वाली यहाँ आएगी, तो दोनों कुल मिला के दोनों 100 किलोमीटर की दूरी तो चलेंगी, तो x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर मतलब जोड़ लिया, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 100, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हम जो सवाल में ये नहीं कह रहा है कि आपको विलोपन विधि से करना है या आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है या आपको बज्रगुणन विधि से हल करना है, तो इसमें हम सबसे सिंपल जो आपके अच्छे से समझ में आती हो, सरल लगती हो, उस विधि को लगाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में सबसे पहले
जो दो समीकरण दे रखे होते हैं उनको बराबर करते हैं। क्या करते हैं? उनको दोनों को बराबर करते हैं। यदि वे बराबर होते हैं तो क्या करते हैं? एक पद का लोप करते हैं, यानी एक पद को काटते हैं। ठीक है, एक पद को काट देंगे तो आसानी से दूसरे पद का आराम से, जैसे यहाँ से देखेंगे समीकरण एक हमें मिला है x माइनस वाई बराबर 20 बना है, हमारा समीकरण बना लिया, और दूसरा बना लिया x प्लस वाई बराबर 100 बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से x वाला चर बराबर है और y वाला चर बराबर, दोनों पद, ये x वाला पद भी बराबर, y बराबर पद भी बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे x वाले में प्लस प्लस एक जैसे चिन्ह है तो घटाने पर करना पड़ेगा। अब y वाले में देखें तो y वाले में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या करें? दोनों को जोड़ दें, यानी अपोजिट चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर करते हैं, और एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं तो हम घटाते हैं। जैसे प्लस प्लस वाला आ जाए तब भी घटाएंगे, माइनस माइनस वाला आ जाए तब भी घटाएंगे, और माइनस प्लस आ जाए तब जोड़ेंगे, और माइनस प्लस आ जाए तब जोड़ेंगे। ठीक, ऐसे करके समझो। ठीक, तो दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण पहला लिख लेते हैं x माइनस का y बराबर का 20। ठीक, और दूसरा समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर का 100। कितना? x प्लस वाई बराबर का 100। जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं चेंज होता, जुड़ जाएंगे तो माइनस का y और प्लस का y ये कट जाए, प्लस माइनस ये वाला कटा और ये दोनों जुड़ जाएगा, दो x और एक x, एक और एक 2x हो जाएगा बराबर का, ये दोनों जुड़ जाएगा 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा x बराबर आएगा, वो आएगा हमारा 120 बटे 2, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो x बराबर आया 60। x बराबर कितना आया हमारा? x बराबर इस यहाँ से आया हमारा 60। x बराबर कितना आया था? यहाँ से हमारा जो है 60 आया। ठीक, अब हमारा एक चर का मान निकालिए, यानी एक पद का मान, x का मान निकाल लिया। अब हम y का मान निकालने के लिए आसानी होगी, तो x वाला मान है उसको हम चाहे तो एक समीकरण में रख दो चाहे दो में रख दो, मान बराबर आएंगे। ठीक है, तो जो x का मान है x बराबर 60 को समीकरण क्या करते हैं? समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमें दिया है, समीकरण एक है हमारा x माइनस का y बराबर का कितना है? 20। ठीक, x का मान रख देंगे 60 माइनस का y बराबर का 20, तो माइनस का y बराबर निकालेंगे, माइनस का y बराबर ये 20 है इस तरफ, ये 60 जाएगा उस तरफ पक्षांतर होकर के। तो मैंने पहले ही बताया जो प्लस वाली संख्या होती है बराबर के उस तरफ जाती है तो माइनस का हो जाती है, माइनस वाली संख्या होती है वो प्लस की हो जाती है, या इस साइड से इस साइड पक्षांतर करें तभी प्लस वाली संख्या माइनस होगी, माइनस वाली संख्या प्लस होगी। तो ये प्लस का 60 है, उस तरफ जाएगा बराबर का, तो माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से माइनस का y बराबर, माइनस का y बराबर जो है 60 में से माइनस के में से 20 गया तो माइनस का 40 बचेगा, माइनस का 40, यानी ये करेगा माइनस से माइनस, तो y बराबर आया 40। ठीक, y बराबर 40 आया। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते ऊपर, यहाँ ऊपर देख लेते हैं। ओके, ऊपर हमें जो हमने जो माना था, माना बिंदु A से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, तथा बिंदु B से चलने वाली कार की चाल हमने कितनी मानी थी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। तो क्वेश्चन में कह रहा था तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों कारों की चाल पूछ रहा था, तो दोनों कारों की चाल यहाँ से हमने निकालनी है आसानी से। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा x बराबर आया था, तो x बराबर आया था, तो x बराबर कौन सी चाल, कौन सी कार थी? बिंदु A से चलने वाली। तो जो बिंदु A से चलने वाली कार की चाल हो जाएगी हमारी, x बराबर हो जाएगी कितनी? x बराबर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारी चल रही है ए वाली कार, ए बिंदु से चलने वाली कार की चाल इतनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमारी बी बिंदु से चलने वाली कार है उसकी चाल y बराबर कितना आया था? y बराबर आया था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें हम जो हमें पूछ रहा होता है वही उसको ही हम मान लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा था? दोनों कारों की चाल पूछ रहा था, इसलिए यहाँ दे रखा था क्वेश्चन, एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी कार बी बिंदु से एक ही
समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। द्वारा कह रहा था कि यदि वे एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या माना कि बिंदु से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर घंटा मान ली। ठीक, मान के हमने जो हमारे रैखिक समीकरण थे वो बना लिए। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये भी तो यहां से देख लेते हैं। मैंने आज की क्लास में एक्सरसाइज जो है 3.5 का जो चैप्टर 3 चल रहा है उसमें चौथे का तीसरा व चौथा हल किया है। मुझे आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और ये अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये विशेष जानकारी और है कि आप सभी छात्र व छात्राएं ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जो भी क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके पास, क्लास 9th वालों के पास 9th वाले करें, तो जिससे भी जो वीडियो देखेंगे वो इस वीडियो का लाभ जरूर उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ संख्या जो चौथा है उसका तीसरा चौथा किया है, अगला एक और रह गया है इसमें 5 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन संख्या 5 के साथ। तब तक के लिए